नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मिरर टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए मिरर टेक्निक मैनिफेस्टेशन बहुत प्रभावशाली है। बहुत सारे मशहूर लोगों ने बताया है कि वे भी मिरर टेक्निक को करते हैं। इनमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट भी शामिल है। आलिया भट्ट ने एक वीडियो में कहा कि मैं भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ और मेरा मानना है कि ब्रह्मांड द्वारा किसी भी घटना को घटित करने का कोई ना कोई तरीका है। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है, जैसे कोई अवार्ड, कोई फिल्म, स्वास्थ्य संबंधित कुछ या कोई छुट्टी या कुछ भी, तो मैं अपने बाथरूम के मिरर के सामने उस पर्टिकुलर सिचुएशन की एक्टिंग करती हूँ। तो आज की ये वीडियो मिरर टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। द मिरर टेक्निक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिरर टेक्निक भी कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विश्वास करते हैं, उसी चीज को आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप उस चीज पर फोकस करिए जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, और उन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए जिन्हें आप नहीं चाहते। परंतु अक्सर हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित फोकस करते हैं जो हम नहीं चाहते, और इस कारण बहुत बार हम अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने में असफल हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, भले ही आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, परंतु ये हमेशा सभी पर समान रूप से लागू होता है। यदि आप भी अपनी कोई इच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका उस इच्छा के लिए फोकस और बिलीफ नहीं बन पा रहा है, तो आप मिरर टेक्निक को करें। इससे आपका अपनी इच्छा के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित फोकस होगा, और मिरर टेक्निक आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे आपका बिलीफ विश्वास मजबूत होता है। जिस प्रकार दर्पण मिरर के सामने जो भी वस्तु रखी होती है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम दर्पण के सामने जिस भी ऊर्जा या भावनाओं के साथ जाते हैं, हमारे अवचेतन मन में उनका प्रतिबिंब बन जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि अवचेतन मन तक इन विचारों के पहुंचते ही वो उनको वास्तविक बनाने में लग जाता है। हम दर्पण को एक प्रकार का प्रवर्धक, बढ़ाने वाला या एम्पलीफायर भी मान सकते हैं, जिसके सामने जो भी भावनाएं होती है, यह उनको अधिक बढ़ाकर प्रतिबिंबित कर देता है। इसलिए जब भी हम सकारात्मक भावनाओं के साथ दर्पण के सामने जाते हैं, तो यह उनको बढ़ा देगा, और यदि नकारात्मक भावनाओं के साथ दर्पण के सामने जाते हैं, तो यह उन्हें भी बढ़ा देगा। अब आप जानते हैं, आकर्षण का नियम कहता है कि जैसे आपके विचार होंगे, वैसी ही चीजें आप प्राप्त करोगे। यदि आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तो आपके विचारों में ये होना चाहिए कि आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। यदि आपके मन में है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है या कभी भविष्य में पूरी होगी, तो आपका अवचेतन मन भी कोशिश करेगा कि आपकी वो इच्छा हमेशा पूरी होने वाली ही बनी रहे, अर्थात आप उसका इंतजार ही करते रहो। मिरर टेक्निक में आपको दर्पण के सामने जाकर कल्पना करनी है कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है। आप दर्पण के सामने उस खुशी को महसूस करिए। अपनी इच्छा के बारे में एफर्मेशंस बोलिए और खुद को बताइए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और आप कितने ज्यादा खुश हैं। ऐसा करने से आपके विचारों की प्रबलता बढ़ जाएगी। चूंकि अवचेतन मन आपकी कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए अवचेतन मन तक संदेश जाएगा कि आपके पास वो चीज मौजूद है, और इस प्रकार आप अवचेतन मन उस चीज को आप तक पहुंचाने में लग जाएगा। यह आपकी चाही गई चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि धन, स्वास्थ्य, कोई घटना, अच्छे रिश्ते या कुछ भी। मिरर टेक्निक का उपयोग करने की कोई सीमा नहीं है। जिन भी चीजों की आप कल्पना कर सकते हो, उन सबको आप मिरर टेक्निक के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आलिया भट्ट भी इसी तरह से मिरर टेक्निक मैनिफेस्टेशन करती है, और वो सभी क्षेत्रों जैसे फिल्म, स्वास्थ्य या कोई अवार्ड आदि में इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग करती है। मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना बहुत अधिक आसान है। बाकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की तरह ही आपको मिरर टेक्निक में भी एफर्मेशंस बनानी है। इस टेक्निक को करने के लिए आपको कोई ज्यादा सामान या समय की आवश्यकता नहीं है। आपको मिरर टेक्निक करने के लिए केवल एक दर्पण और रोजाना थोड़ा समय चाहिए होता है। इस मिरर टेक्निक में मैंने सेल्फ लव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को भी जोड़ा है, जो आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। आइए जानते हैं कि मिरर टेक्निक करने का सही तरीका क्या है। 1. दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आमतौर पर दर्पण तो सभी के घरों में होता ही है। आप छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का दर्पण ले सकते हैं, लेकिन वो कम से कम इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि आप उसमें अपना चेहरा देख पाए।
अगर आप इससे बड़ा दर्पण उपयोग करते हो तो आपके लिए और अधिक फायदेमंद होगा। आप अपनी कार के डैशबोर्ड मिरर, बाथरूम के मिरर, अलमारी पर लगे मिरर या किसी भी मिरर का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई छोटा दर्पण है तो उसे अपने सामने रख लीजिए और कहीं पर लगा हुआ स्थायी दर्पण है तो उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े होने में सहज कंफर्टेबल नहीं है तो आप दर्पण के सामने बैठ भी सकते हैं। 2. कम से कम 30 सेकंड तक अपनी आंखों में देखिए। जरा सोचिए कि हम दिन में कितना समय खुद के साथ बिताते हैं। अधिकांश लोगों का जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि जिस इंसान के साथ हम हमेशा रहते हैं, उसके साथ हमें समय बिताना याद ही नहीं आता। हम इस शरीर में निवास करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं। ये तो केवल बाहरी दिखावा है, लेकिन देखा जाए तो हमारा आत्मा या शरीर से कोई जुड़ाव नहीं है। अपनी वाइब्रेशंस हाई रखने के लिए खुद के साथ जुड़ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप मुस्कुराहट स्माइल के साथ अपनी आंखों में कम से कम 30 सेकंड तक देखिए। हो सकता है कि आपकी आंखें बार बार झपके, आंखों में पानी आए, आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हम दिन में सैकड़ों लोगों का सामना करते हैं, लेकिन खुद का शायद ही कभी करें। फिर भी आप कम से कम 30 सेकंड तक अपनी खुद की आंखों में देखें और स्माइल करिए। इससे आपको खुद से जुड़ाव महसूस होगा और आपको अपनी आंतरिक शांति का अनुभव होगा। खुद के लिए एफर्मेशंस बोलिए। हम सब में से बहुत सारे लोग इस जिंदगी से निराश हो जाते हैं और वे खुद से प्रेम सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं, खुद की इज्जत नहीं कर पाते हैं और खुद के मूल्य वैल्यू को समझना बंद कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पर आपको एक सत्य बताती हूँ, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी नहीं करेगा। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, कोई भी दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड में इसी प्रकार की ऊर्जा भेज रहे हैं और आप जो भी ब्रह्मांड में भेज रहे हो वही परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस भी तभी पूरी होती है जब आप खुद से प्रेम सेल्फ लव करते हो, खुद की इज्जत करते हो और खुद को मूल्यवान मानते हो। इसलिए आपको अब खुद के लिए एफर्मेशंस बोलनी है जो आपको आपकी उपस्थिति का एहसास कराए। यकीन मानिए, भले ही आज आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप मूल्यवान हैं। लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में से आप ही एक है जिन्होंने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। इसके पीछे आपकी कोई ना कोई अच्छाई तो रही होगी ना, जिसके कारण ब्रह्मांड ने केवल आपको ही चुना। आप नीचे दी गई एफर्मेशंस को रोजाना दर्पण के सामने दोहराएं। मैं बहुत मूल्यवान हूँ, मैं बहुत खुशमिजाज इंसान हूँ, मैं खुद की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे लाखों करोड़ों की दौड़ में से भगवान ने इस धरती पर जन्म लेने के लिए चुना है। सब लोग मेरा इज्जत करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जैसा भी हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इस परमपिता ईश्वर ने मुझे ये उपहार दिया है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ और फिट हूँ। सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं सफल हूँ और हर काम में मुझे सफलता ही सफलता मिलती जा रही है। मैं बहुत भाग्यशाला हूँ और इस जीवन का आनंद ले रहा हूँ। मैं अच्छाई से भरा हुआ हूँ और मेरे अंदर किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। जिन भी लोगों ने मेरा दिल दुखाया है या मेरे साथ गलत किया है, मैं उन्हें माफ करता हूँ। अगर मुझसे मेरे लिए भी कोई गलती हुआ है तो मैं खुद को पूरी तरह माफ करता हूँ। मैं सकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ। 4. खुद को रिलैक्स करें। ऊपर दी गई एफर्मेशन को बोलने के बाद आप खुद को रिलैक्स करिए और फिर से अपने पूरे शरीर को दर्पण में देखिए और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड महसूस करें। ईश्वर को अपने जीवन और इस शरीर के लिए धन्यवाद दे। आप ऐसा 1-2 मिनट तक कर सकते हैं या अगर आपके पास समय है तो ज्यादा देर तक भी कर सकते हैं। 5. अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। अब आप दर्पण के सामने ही अपनी आंखों में देखकर कल्पना करिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। आप उस खुशी को महसूस करिए और खुद को बताएं कि मेरी ये विश पूरी हो गई। अपनी विश पूरी होने के लिए खुद को बधाई दीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। बस आपको पूरी तरह से अपनी कल्पना में डूब जाना है। ध्यान रहे कि आपका आई कांटेक्ट खुद की आंखों में देखना बना रहे, क्योंकि इससे आपके अवचेतन मन तक बात जल्दी पहुंचने की ज्यादा संभावना होती है। जब तक आपको पूरी तरह संतुष्टि महसूस ना हो, तब तक आप विजुअलाइज करते रहिए।
6. 21 दिनों तक लगातार करें। आपको अपनी इस इच्छा के लिए 21 दिनों तक यह मिरर टेक्निक जरूर करनी है, क्योंकि बहुत सारे शोधों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि 21 दिनों में मानव मस्तिष्क रीप्रोग्राम हो जाता है। इसलिए हम लगभग सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को कम से कम 21 दिनों तक करने की सलाह देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही हील होते हैं और सेल्फ लव में होते हैं, तो उनके लिए यह मिरर टेक्निक 21 दिनों से कम समय में भी काम कर जाती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में डूबे हुए होते हैं, तो हो सकता है कि इसे उन्हें थोड़े ज्यादा समय के लिए करना पड़े। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी विश 21 दिनों में अवचेतन मन तक पहुंची है या नहीं। तो यदि आप बहुत हल्का महसूस करने लगे, आप बिल्कुल सकारात्मक हो गए हैं और आप अपनी इच्छा के बारे में भी अब बहुत हल्का महसूस करते हैं, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में आपके मन में कोई संदेह नहीं है, आपको लगने लगा है कि ये तो 100% पूरी होने ही वाली है और आप अब उसे बहुत अधिक आनंद और उत्साह के साथ विजुअलाइज कर पाते हो, तथा आपका मन भी संतुष्ट है कि आपने इस मिरर टेक्निक को पूरा किया है और इतने दिनों तक करना पर्याप्त है। तो इसका मतलब है कि आपका संदेश आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया है और आपकी विश को लेट गो करने का समय आ गया है। लेट गो करने के बाद आप इस विश को भगवान के हवाले छोड़ दीजिए और भरोसा रखिए कि यह पूरी हो रही है और इसके बारे में बिल्कुल भी विचार न करें। जितना अधिक हो सके अपनी इच्छा से अलग डिटैच हो जाइए। 7. बधाई हो, ब्रह्मांड ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपने ऊपर बताए सारे स्टेप्स को फॉलो किया है तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। आप बस ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। ब्रह्मांड सबसे बहुत प्यार करता है और आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस शर्त ये है कि आप खुद के बारे जैसा सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड आपके बारे में सोचता है और वैसे ही परिस्थितियां आपके सामने लाता है। अपनी इच्छा के बारे में कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना आने दे, क्योंकि यदि आप अपनी इच्छा के लिए नकारात्मक सोचेंगे तो